अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करेंगे आज खान साहब के केसेस की समाअत थी, अदालत में क्या सूरत हाल रही, सारी वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज पीटीआई ने एक वर्कर कन्वेंशन भी किया, तो उस हवाले से भी तफसीलात आपको बताऊँगा। फिर आज पंजाब असम्बली एक एक्ट पास करने जा रही है, वो एक्ट किस हवाले से है उसकी तफसीलात भी। और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा आज गुफ्तगू कर रही थी कुछ मीडिया के लोगों से, तो उनका जो आप कह लें कि एक तरह से जहानत है, उनकी जहानत के हवाले से भी आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और ईरान और इसराइल के दरमियान अब तक क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, इंशाल्लाह इसी व्लॉग में उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करेंगे खान साहब के केसेस से। आज कह लें कि खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी 9 मई के केसेस में, उस हवाले से आज समाअत होना थी और वो समाअत हुई भी। आपको याद होगा कि ये समाअत बेसिकली तो ईद से पहले होनी थी, लेकिन उस दिन जज साहब गैर हाज़िर थे, तो आज पर इस केस की समाअत हुई। एक तो खान साहब का जो पॉलीग्राफी टेस्ट था उस हवाले से आज अदालत ने अपना फैसला भी दिया। और अदालत ने क्या कहा है वो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। अदालत ने इमरान खान को बेगुनाह साबित करने के लिए बड़ा मुनसफाना मौका दिया था। मतलब वो कह रहे हैं कि हमने आपको ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने का कहा था, तो आपको ये एक अच्छा मौका दिया था, हमने मुनसफाना मौका दिया था, मगर मुलज़िम की ज़िद और इनकार की वजह से कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। मतलब अब सारा मलबा उन्होंने खान साहब पर डाल दिया कि आप खान साहब की ज़िद की वजह से ये टेस्ट नहीं हो पाया, तो इसलिए हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुलज़िम ने ना सिर्फ टेस्ट करवाने से इनकार किया बल्कि तफ्तीशी टीम से भी नहीं मिला। अब ये उन्होंने बेसिकली फैसला दिया, सारी बात उन्होंने खान साहब पर डाल दी कि एक तो तफ्तीशी टीम से भी नहीं मिले, और फिर अगर वो ये टेस्ट करवा लेते तो अदालत किसी नतीजे पर पहुंच जाती। अब ये सारी चीज़ें तो एक तरफ रह गई। सलमान सफदर साहब ने फिर इसके बाद दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि खान साहब आपके पास 2 साल से हैं, तकरीबन 2 साल से आपने खान साहब को जेल में रखा हुआ है, तो ये 9 मई के जो केसेस है इसमें आप खान साहब को आपने शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया, अब तक खान साहब से तफ्तीश क्यों नहीं की गई, और ये सारी चीज़ों को लटकाया क्यों गया। और जब आपने गिरफ्तारी डालनी होती है तो आप किसी भी केस में गिरफ्तारी डाल देते हैं। आज आपको 9 मई के केसेस में खान साहब की गिरफ्तारी डालनी थी, तो इसलिए गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो मतलब आज उन्होंने खैर कह लें कि अपने ये दलाइल जारी रखे, लेकिन क्या है कि अब आज की जो समाअत थी कल तक के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया। अब कल देखना होगा कि मजीद इसमें क्या होता है और क्या पेशरफ्त होती है केस में, लेकिन आज की यही सूरत हाल रही। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज कह लें कि वर्कर कन्वेंशन था, और ये कन्वेंशन बेसिकली तो कह लें कि इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं उस हवाले से पीटीआई ने अपना वर्कर कन्वेंशन रखा था। और ये कन्वेंशन बेसिकली अब कह लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था, और अलीमा खान साहबा ने वहाँ पर खिताब भी किया। और अलीमा खान साहबा जब वहाँ पर पहुँची तो कह लें कि जो वर्कर्स थे वो काफ़ी जोश में नज़र आए, वहाँ पर नारेबाजी भी की गई इमरान खान के हक़ में, और कह लें कि बाकी भी वहाँ पर जो ओवरऑल माहौल था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग भी थे क्योंकि हॉल पूरा भरा हुआ था। और ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर होने की वजह से शायद पुलिस ने कह लें कि इस पर कोई धावा नहीं बोला, वरना तो आपको पता है अमूमन पीटीआई जब भी कोई एक्टिविटी करने लगती है तो पुलिस की जानिब से कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है। और अगर यही देखा जाए, आप देख लें जो समड़याल के अंदर ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे, तो उसके बाद उन्होंने कह लें कि वर्कर कन्वेंशन रखा था इलेक्शंस के बाद कि चले वर्कर्स का शुक्रिया अदा कर दिया जाए, और खाना पीना वहाँ पर कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी रखी गई थी, तो पुलिस ने वो भी कह लें कि कन्वेंशन नहीं होने दिया था। तो मतलब पीटीआई के साथ कुछ इस तरह की सूरत हाल है पंजाब के अंदर। बहरहाल ये कह लें कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर था, तो वहाँ पर आवाम भी थी बड़ी तादाद में और लोग बड़े जोश में भी नज़र आ रहे थे। अलीमा खान साहबा ने वहाँ पर खिताब भी किया और कुछ इस तरह की सूरत हाल रही। अच्छा, कन्वेंशन की सूरत हाल तो मैंने आपके सामने रखी। आज पंजाब असम्बली में भी कह लें कि बजट का सेशन था, और अब तक कह लें कि वो जारी है और बजट की स्पीच की जा रही है जब तक ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन जब आप ये सुन रहे होंगे तो तब तक तो ये सारा सिलसिला हो चुका होगा। लेकिन अब जो बजट की स्पीच चल रही थी और जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि पंजाब का जो बजट पेश किया जा रहा है वो टैक्स फ्री बजट है, और इसमें कह लें कि इनकलाबी किस्म के इकदाम किए जाएंगे। अब ये तो एक तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पंजाब वो वाद सूबा था कि जो खसारे में था, और आपको पता है कि पंजाब का खसारा किस तरह से पूरा किया गया, इधर से उधर करके चीज़ें, और किसी तरह पंजाब को सरप्लस में दिखाया गया। और अब ये खैर एक तरह से दावा तो किया जा रहा है। और आज मरियम नवाज साहबा कह लें कि पंजाब असम्बली तकरीबन 1 साल के बाद आई, और ये कह लें कि खैर उनके वो बड़ों की परंपरा ही है कि उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने आज, जिस तरह मियाँ साहब भी असम्बली का कभी कभी मुँह करते थे या शहबाज शरीफ साहब की बात करें, तो आज मरियम नवाज साहबा भी 1 साल के बाद कह लें कि जो बजट का सेशन था उसको अटेंड करने के लिए पंजाब असम्बली आई। अब मरियम नवाज साहबा भी वहाँ पर थी और पीटीआई ने अपना एहतजाज भी किया। खैर पीटीआई का एहतजाज बड़ा भरपूर किस्म का था, वहाँ पर उन्होंने शोर शराबा भी किया, बजट की कापियाँ भी फाड़ दी। लेकिन कहना यह है कि असम्बली के अंदर आपको बजट जब पेश किया जा रहा हो या आम जब मामूल की कह लें कि कोई भी सेशन चल रहा होता है, तो उसमें ये जो एहतजाज है ये बड़ा नॉर्मल समझा जाता है, और वो एहतजाज को कुछ सीरियस भी नहीं ले रहा होता। आज भी जब ये एहतजाज किया जा रहा था तो साथ ही कह लें कि वज़ीर ख़जाना साहब अपनी तकरीर भी कर रहे थे और ये सारी सूरत हाल चल रही थी। अब एक तरह तो कह लें कि पंजाब सेहत के शोबे में 1 साल में
इनकलाब बर्पा किया। वज़ीर आला ने अस्पतालों और प्रोग्राम्स के नाम भी नवाज शरीफ साहब से और अपने नाम से रख दिए हैं। अब ये जो उन्होंने नाम अपने नाम से रख दिए हैं, जिस तरह अब मियाँ साहब के नाम से कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, फिर मरियम नवाज साहबा ने कुछ कह लें कि जो कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक बनाया है वो अपने नाम पर उन्होंने उनके नाम रखे हैं। तो ये जो सारे फ़ेन की जानिब से सोशल मीडिया पर इस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। वो कह रहे हैं कि ये बजट है या शरीफ ख़ानदान की डायरी है, चाचू के नाम पर भी खोल देते हैं, कोई अपने नाम पर खोल देते हैं, कोई वालिद साहब के नाम पर खोल देते हैं, और लोग कह रहे हैं कि ये कल को तो सुबह का नाम भी बदल देंगे। मतलब इस तरह की तनकीद का भी सामना है सोशल मीडिया पर। और साथ ही साथ आज पंजाब असम्बली के अंदर भी कुछ इस तरह की सूरत चल रही है। अगर हिना परवेज साहबा की बात करें, वैसे तो कहा जाता है कि वो लम्स से ग्रेजुएट है, लेकिन कभी कभी जब मैं उनको देखता हूँ ना, तो मुझे वो लम्स का आप कह लें कि जो तलीमी निज़ाम है उस पर भी मेरे ज़हन के अंदर ना सवाल उठते हैं कि पता नहीं वो किस तरह की खातून है, या उनका क्या वो कह लें कि जो जहानत का लेवल है। आज जब उनसे बजट के हवाले से बात कर रही थी मीडिया से, तो सहाफ़ियों को उन्होंने कहा जी कि जो बजट पेश किया जा रहा है ये बड़ा अच्छा बजट है पंजाब के लिए। तो एक सहाफ़ी ने सवाल कर दिया, उन्होंने कहा कि मैम पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। तो इस पर हिना परवेज़ भट्ट साहबा ने कहा जी कि PTI के दौर में तो 400 रुपये था। तो मैं हैरान हो रहा था कि ये इनको पता ही नहीं है या ये झूठ बोल रही हैं। आपको भी याद होगा कि खान साहब के दौर में तकरीबन 160 तक गया था, और बाद में उसको भी 150 पर तकरीबन उन्होंने कह लें कि रोक दिया था, और उन्होंने कहा था कि 150 से ऊपर नहीं जाएगा। और आज ये बातें कर रहे हैं जी कि खान साहब के दौर में 400 था, मतलब या तो आपको फिर पता ही नहीं है, और आज ये खुद बढ़ाने जा रहे हैं। ये खतून की अगर बात करें ना, हिना परवेज़ भट्ट की, तो मुझे याद है जब ये अपोजिशन में थे तो ये कहती थी कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो आपका वज़ीर आज़म चोर होता है। और आज जब ये हुकूमत में है तो आज ये पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा रहे हैं, और साथ आवाम को झूठ बोल रहे हैं। और झूठ क्या बोल रहे हैं कि खान साहब के दौर में 400 रुपये लीटर था। मतलब या तो खुद को पता नहीं है या फिर झूठ बोला जा रहा है, एक ही चीज़ हो सकती है। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। बाकी असम्बली के अंदर भी आज फिर उज़मा कारदार साहबा जो है वो मरियम नवाज से को बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उनसे इरीटेट हो रही थी। और जो सानिया आशिक साहबा है वो वहाँ पर हमें असम्बली के अंदर पान मसाला खाती हुई नजर आ रही थी जब तकरीर चल रही थी। अच्छा, एक तरफ तो आज पंजाब असम्बली के अंदर कह लेंगे ये बजट की तकरीर हुई, और साथ ही साथ पंजाब असम्बली में एक एक्ट पास करने की कोशिश की गई। और कोशिश क्या की गई, बल्कि वो कर भी लिया जाएगा। और वो एक्ट कह लें कि किस लिए पास किया गया जी, वो खास तौर पर तो कह लें कि मरियम नवाज साहबा और जो वजारत इत्तलात है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। और वो कोशिश किस लिए की गई, आपने अमूमन देखा होगा कि पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ एड्स देती है। मरियम नवाज साहबा की बड़ी बड़ी उसमें कह लें कि तस्वीरें छपी होती हैं, या बिल बोर्ड्स लगते हैं, या वो एक कह लें कि जो अपनी ज़ाती तशहीर की जाती है उनकी जानिब से, जो अपने फ्लैक्सेस लगाए जाते हैं, अपनी तस्वीरें लगाई जाती हैं। अब इस पर पहले कह लें कि अदालतों के अंदर बहुत सारे लोग गए और उन्होंने ये सवाल पूछा कि आवाम के टैक्स से जो इतनी ज़्यादा तशहीर की जाती है, इतने ज़्यादा ऐड चलाए जाते हैं, इन पर जवाब दिया जाए। अब जब ये सिलसिला चल रहा था तो अब पंजाब हुकूमत ने ये कोशिश की क्यों ना इसको थोड़ा सा कह लें कि कानूनी कवर दिया जाए और एक एक्ट ऐसा पास किया जाए कि आवाम अब सवाल ना कर सके। तो अब क्या है कि इसमें कह लें कि एक ये अवामी आगाही और मालूमाती एक्ट जो है 2025 ये पास किया जाएगा, और उसके बाद आप सवाल नहीं कर सकेंगे। आप ये नहीं पूछ सकेंगे कि ये हमारे टैक्स के पैसे से इतने क्यों ज़्यादा तशहीर की जा रही है अपनी, और अब ये अपनी तस्वीरें क्यों लगाई जा रही हैं। और उसमें कह लें कि एक आध कुछ सरकारी कह लें कि मुलाजिम की अब ड्यूटी लगा दी जाएगी और आपको कहा जाएगा जी कि जाके उससे पूछ ले, और वो ज़ाहिरी बात है उनके ताबे होंगे और कहाँ उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो मतलब जो एक अदालत पहले बुला सकती थी या अदालत पूछ सकती थी, तो अब ये नहीं हो पाएगा। अब जब ये एक्ट पास हो जाएगा तो उसके बाद आप ये सवाल नहीं कर सकेंगे। और पहले भी जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ अपने नाम से, कुछ वालिद साहब के नाम से, एक तो आप इदारे बनाएं, फिर अपनी तस्वीर लगाएं, अपनी तशहीर करें, और ये आवाम आपसे सवाल भी ना कर सके। तो अब ये कुछ इस तरह की सूरत हाल बना दी जाएगी। खैर, एक तरफ तो ये मैं आपको पंजाब के बजट की बात कर रहा था, वफाकी बजट में आपको पता है कि PP बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही थी, और इस हवाले से अब जो एक अहम डेवलपमेंट आई है वो ये आई है कि PTI ने वफाकी बजट पर PP से रब्ता किया है। असद कैसर साहब ने जी कह लें रब्ता किया है, और असद कैसर साहब ने रब्ता किया है राजा परवेज़ अशरफ से, और उन्होंने वफाकी बजट पे कहा है जी कि आप इसके जो कह लें कि हक में वोट ना करें, क्योंकि कह लें ना कि PP इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। मैं खुर्शीद शाह साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 35 सालों में आज तक ऐसा बजट पेश नहीं किया गया है। वो बता रहे थे कि इसमें किसी के लिए भी कुछ नहीं है, ना किसान के लिए है, ना कह लें कि जो रोज़दार तबका है उनके लिए, ना गरीब के लिए, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। नवीद कमर साहब भी तनकीद कर रहे हैं, एक तरफ नदीम अफजल चंद साहब को सुने वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। तो PTI ने एक तरह से ये अच्छा प्ले किया है। अब अच्छा प्ले कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो कम से कम इसमें ना PP को एक्सपोज कर सकेंगे, क्योंकि PP पता है क्या करता है। अब PP एक तरह से कह लें कि बजट पर तनकीद भी कर रही है, साथ ही जाके वोट भी दे देंगे और ये बजट पास भी करवा देंगे, और आवाम में आके फिर कहेंगे कि ये बजट किस तरह से दे दिया गया, और तब क्या कहेंगे कि हमने ये पाकिस्तान की खातिर किया, हमने आपको बुरान से निकाला, फिर आवाम को आगे ये मंजन बेचा जाता है। तो PTI ने एक तरह से अच्छा प्ले इसलिए किया कि वो PP को
एक्सपोज कर सकेंगे टीवी शोज़ में बैठकर, क्योंकि जब वो तनकीद करेंगे बजट पर तो बता सकेंगे कि हजूर आप इसके लिए वोट करके आए। तो एक तरह से कह लें कि ये बड़ी डेवलपमेंट थी कि असद कैसर साहब ने राजा परवेज़ अशरफ से अब रब्ता किया है। देखना है, क्योंकि इसमें मुझे तो कोई नहीं लग रहा कि पीपी की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब आएगा। और क्योंकि देखें ना कि अगर पीपी वोट नहीं करती बजट के लिए तो हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। तो इसलिए अब तक तो इस तरह की कुछ सूरत नहीं लग रही है। बहरहाल ये उनकी तरफ से एक राब्ता कह लें कि ज़रूर किया गया है और देखना होगा कि पीपी की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। खैर ये तो कुछ डेवलपमेंट्स थी जो इंटरनल मामला थे पाकिस्तान के, उस हवाले से मैंने आपको बताया। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है। अब कह लें कि बाकायदा दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने आज सुबह भी कह लें कि कुताओं के करीब मिसाइल जो है वो दागा इसराइल पर, और उसमें बहुत ज़्यादा इसराइल का नुकसान भी हुआ और इसराइल भी अपने हमले जारी रखे हुए है। जब दोनों तरफ से हमले जारी हैं और दोनों तरफ काफ़ी नुकसान भी हो चुका है, और ख़ास तौर पर अब जो इसराइल है वो ईरान के जो आबादी वाले इलाके हैं उन पर भी अब हमला कर रहा है। पहले तो वो उस तरह की जगहों पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब कुछ इस तरह की सूरत बन चुकी है। अब ईरान ने ऐसे में एक अहम फैसला किया और वो उन्होंने NPT से निकलने का फैसला किया। बेसिकली वो जौहरी मुआहदे से निकल रहे हैं। अब इसका ये है कि जब आपके पास देखें ना कि एक तरफ तो इसराइल भी, अगर क्योंकि लोग इस पर अपना तनकीद करेंगे और वो तनकीद करेंगे जी ले ये इनके पास जौहरी हथियार हैं और ये इससे भी मुआहदे से भी निकल रहे हैं, तो कल को ये अपनी मर्जी करेंगे। तो उनको मैं बताता चलूँ कि इसराइल भी इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है, हत्ता कि उनके पास भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन वो भी NPT का हिस्सा नहीं है। और जब इसराइल हिस्सा नहीं है उसका और वो अपने जौहरी हथियार कभी भी चला सकता है, तो किसी को भी हक है। फिर यही बात तो आज ईरान भी कर रहा है। वो कह रहा है कि ये आके चुदराहट अपनी क्यों दिखाते हैं और ये आकर हमें क्यों बताते हैं कि हमने कब क्या करना है, जब इसराइल खुद इसका हिस्सा नहीं है। और इसराइल जब भी मुंह उठाता है और किसी पर भी हमला कर देता है, उनको को पूछने वाला नहीं है। तो ईरान भी यही बात कर रहा है और उन्होंने कहा कि अब हम NPT का हिस्सा नहीं रहेंगे और हम अपना फैसला खुद से करेंगे। और ये ईरान की बात भी बिल्कुल सही है। इसराइल की तो देखे ना कि सरासर बदमाशी है, या तो आप खुद इसका हिस्सा हो और फिर आप किसी पर भी इसलिए हमला कर देते हैं जी कि आपके पास जौहरी हथियार है, और आप कौन होते हैं किसी पर इस तरह हमला करने वाले। खैर ईरान ने अब कह लें कि इस पर अपना बड़ा मौक़िफ़ जो है वो वाज़े किया है, और ईरान जिस तरह से इसराइल को जवाब दे रहा है, इसराइल कभी भी इस चीज़ की तवक्को नहीं कर रहा था। और अब ये जो मज़ीद वहाँ से जो डेवलपमेंट्स आएंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ये ईरान और इसराइल के हवाले से तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।